गुड आफ्टरनून 7th क्लास। अब मैं आपका हिस्ट्री का लेसन 4 द मुगल एम्पीरियर को शुरू कर रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें है मुगल जो साम्राज्य है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें आप पहले जो पढ़ेंगे वो बाबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाबर कौन था? जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पीरियर इन इंडिया इन 1526 CE। ठीक है, जो आपका जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, ठीक है, उसने मुगल एम्पायर की जो फाउंडेशन थी इंडिया में वो कब करी थी? 1526 में। ठीक है, ही वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर फ्रॉम हिज फादर्स साइड एंड चंगेज खान फ्रॉम हिज मटेरियल साइड। ठीक है, वो किसका वंशज था? अपने फादर की तरफ से वो तैमूर का वंशज था और अपनी माँ की तरफ से वो चंगेज खान का वंशज था। ही बिकेम द रूलर ऑफ फरगाना, सेंट्रल एशियन प्रिंसिपैलिटी एट द एज ऑफ 12। ठीक है, वो क्या बन गया था? फरगाना एक जो सेंट्रल एशिया प्रिंसिपैलिटी में एक जगह है वहाँ का वो रूलर बना था जब उसकी एज क्या थी? 12 साल थी। इवन दो ही हैड राइटफुली सक्सीडेड हिज फादर द नोबल एंड हिज अंकल नेवर स्टॉप्ड ट्राइंग टू ओवरथ्रो हिम। ठीक है, जो उसने जो था उसने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने फादर जो उसके नोबल से और उसके अंकल था उनके ऊपर मतलब जो था उनको शासन अच्छे से किया और वो उसको हटा नहीं सके। ही कैप्चर्ड काबुल इन 1504 CE। ठीक है, उसने काबुल पर अपना नियंत्रण 1504 CE में कर लिया। ही हैड ऑलरेडी कॉन्कर्ड समर खान बट ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल इट। ठीक है, उसने जो था वो कंकर्ड कर लिया था समर खान को बट वो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। लाइक मैनी अदर सेंट्रल एशियन इन्वेंटर बाबर हैड बीन अट्रैक्टेड टू इंडिया बाय हर इमेंस वेल्थ। ठीक है, जो एशियन सेंट्रल एशियन इन्वेंटर से आक्रमणकारी थे उनकी तरह ही बाबर को भी जो भारत की वेल्थ थी उसने अट्रैक्ट किया। ही हैड स्टार्टेड इन्वेंडिंग इंडिया किंगडम सिंस 1519 CE। ठीक है, उसने कब भारत पर आक्रमण करना शुरू किया? 1519 CE में। In 1524 when Ibrahim Lodi was the ruler of the Delhi Sultanate, दौलत खान लोधी invite बाबर to invade India। ठीक है, जब 1524 में जब आपकी इब्राहिम लोदी का रूल था दिल्ली सल्तनत के ऊपर तो दौलत खान लोदी ने बाबर को इनवाइट किया कि वो भारत पर आक्रमण करे। दौलत खान वाज द इब्राहिम लोदीज गवर्नर इन पंजाब। दौलत खान कौन था? इब्राहिम लोदी का गवर्नर था जो पंजाब का था। दिस पेव्ड द वे फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। ठीक है, इसने क्या किया? मुगल साम्राज्य की स्थापना में सहायता की। सून बाबर कैप्चर्ड पंजाब एंड मार्च इनटू दिल्ली। जल्दी ही बाबर ने क्या किया? पंजाब पर नियंत्रण कर लिया और उसने दिल्ली की तरफ मार्च किया। डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 CE। ठीक है, उसने जो इब्राहिम लोदी था उसको पानीपत की पहली लड़ाई में जो 1526 में लड़ी गई उसमें हरा दिया। बाबर नीडेड टू डिफीट द राजपूत सो दैट ही कुड कंसोलिडेट हिज एम्पायर। ठीक है, जो बाबर को अब क्या आवश्यकता थी कि वो राजपूत को हरा सके। बाय दिस टाइम अ फॉर्मिडेबल राजपूत अलायंस हैड कम इनटू बीइंग अंडर राणा सांगा ऑफ मेवाड़। ठीक है, इस समय क्या था? जो राजपूत थे, जो राजपूतों का संगठन था वो बहुत मजबूत था। किसके नेतृत्व में? राणा सांगा जो कि मेवाड़ के राजा थे उनके नेतृत्व में। दिस अलायंस वाज डिफीटेड बाय बाबर इन 1527 CE एट द बैटल ऑफ खानवा। ठीक है, जो ये अलायंस था ये इसको बाबर ने कब हराया? 1527 में। ठीक है, बैटल ऑफ खानवा में। ही आल्सो डिफीटेड मैदीनी रानी ऑफ मालवा। ठीक है, इसने क्या किया? और जो मैदीनी रानी थी मालवा की उनको भी हराया। मैनी अफगान चिफ्टेंस वर आल्सो subdued before his death in 1530 CE. He had succeeded in consolidating his rule in India। ठीक है, जो अफगान जो चिफ्टन थे वो भी इसके उसमें थे और अपनी 1530 में अपने मरने से पहले इसने जो था भारत में अपना शासन स्थापित कर लिया था। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस बाबर वॉज अ ग्रेट वॉरियर। इतिहासकारों के मुताबिक बाबर जो था वो एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर था एंड एबल जनरल एंड अ गुड लीडर। वो एक एबल जनरल और एक गुड लीडर भी था। ही लव्ड लिटरेचर एंड ही हिमसेल्फ वॉज अ पोएट एंड अ स्कॉलर। ठीक है, जो बाबर था वो उसको लिटरेचर बहुत पसंद था। ठीक है, वो अपने आप में खुद एक पोएट और स्कॉलर था। He was fluent in Persian and Arabic and wrote his own biography in Turkish. ठीक है,
वो बहुत ही अच्छी पर्शियन और अरेबिक बोलता था और उसने अपनी जो बायोग्राफी थी वो खुद टर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। हिज ऑटोबायोग्राफी द बाबरनामा कंपेल्ड डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ इन इंडिया, ठीक है, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है जिसको आप बाबरनामा के नाम से जानते हैं, उसमें उसकी पूरी डिटेल है उसकी लाइफ की, इंडिया की, ठीक है। इन द बुक ही हैड डिस्क्राइब द फ्लोरा फौना ज्योग्राफी एंड पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। इस जो बायोग्राफी में उसने इंडिया की फ्लोरा फौना और जो जोग्राफिकल और लोगों के बारे में बताया है। अब उसके बाद आता है हुमायूं, ठीक है। हुमायूं बिकम द बादशाह आफ्टर बाबर्स डेथ इन 1530 CE, ठीक है। जो हुमायूं है वो बादशाह बना बाबर की डेथ के बाद, जो कि 1530 में हुई थी। द मुगल रूलर्स यूज द टर्म बादशाह टू शो देयर सुप्रियोरिटी टू द सुल्तान, ठीक है। जो मुगल रूलर्स होते थे वो किस टर्म का इस्तेमाल करते थे, बादशाह का इस्तेमाल करते थे अपनी सर्वोच्चता दिखाने के लिए। As soon as he came to power, Babur had to fight Bahadur Shah of Gujarat in the west and Sher Khan of Bihar in the east, ठीक क्या कह रहे हैं। As soon as the came to power, जैसे वो पावर में आया, बाबर हैड टू फाइट बहादुर शाह, बाबर को किससे लड़ाई करनी पड़ी थी, बहादुर शाह से, जो गुजरात में था, और वेस्ट में उसे शेर खान, गुजरात में था इन द वेस्ट, और जो शेर खान था वो था बिहार में इन द ईस्ट। बाबर फर्स्ट मार्च अगेंस्ट बहादुर शाह एंड कैप्चर गुजरात, बाबर ने क्या किया था, सबसे पहले किस तरफ मार्च किया था, उसने बहादुर शाह के खिलाफ मार्च किया और उसने गुजरात पर अपना नियंत्रण कर लिया और मालवा पर। एट द सेम टाइम शेर खान इन्वेंटेड आगरा एंड दस हुमायूं हैड टू मार्च ईस्टवर्ड्स एंड फेस इट, ठीक है। उसी समय क्या हुआ, शेर खान ने जो आक्रमण कर दिया आगरा पे, जिस कारण से क्या हुआ, हुमायूं को मार्च करना पड़ा ईस्ट की तरफ उसका सामना करने के लिए। बहादुर शाह दस रिकैप्चर्ड हिज टेरिटरीज, और बहादुर शाह ने मतलब अपनी जो रिकैप्चर कर ली थी टेरिटरीज, ठीक है। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा, ठीक है। शेर खान ने हुमायूं को हरा दिया था चौसा में इन 1539 में, एंड नियर कन्नौज इन 1540 में, और कन्नौज की लड़ाई में भी हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा जो 1540 में हुई। आफ्टर हिज डिफीट एट चौसा हुमायूं फेल टू काबुल एंड देन टू प्रशिया, ठीक है। अपनी जो हार हुई उसकी चौसा में, उसके बाद हुमायूं कहाँ चला गया, काबुल, और उसके बाद पर्शिया। दस फ्रॉम 1540 टू 1555 CE द अफगान्स रूल दिल्ली, ठीक है। कब 1540 से लेकर 1555 के बीच में जो अफगान थे उन्होंने दिल्ली पर शासन किया। आफ्टर सीकिंग हेल्प फॉर 4 years Humayun was given refuge at the court of the Persian king. With his help, Humayun captured Kabul and Kandahar in 1555 CE. ठीक है। तो 4 साल की मतलब उसमें हुमायूं ने क्या किया था, जो पर्शिया का किंग था उसकी हेल्प से उसने कैप्चर कर लिया था काबुल और कंधार पर 1515 CE में। शेर खान डाइड इन 1545 में, शेर खान था जो वो 1545 में मर गया, लिविंग बिहाइंड वीक सक्सेसर, अपने पीछे जो वीक जो शासक थे उनको छोड़कर। हुमायूं दस मार्च ऑन टू दिल्ली एंड रिकैप्चर्ड दिल्ली, तब हुमायूं ने क्या किया, वो वापस दिल्ली आया और उसने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया, एंड आगरा इन 1555 CE, और आगरा पर 1555 में। री एस्टैब्लिश द मुगल एम्पायर, और उसने मुगल साम्राज्य की फिर से स्थापना करी। हाउएवर हुमायूं डाइड अ ईयर लेटर व्हेन ही फेल डाउन द स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी, ठीक है। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई, अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण। हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा रिटन बाय द गुलबदन बेगम कंटेन्स डिटेल अकाउंट ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। हुमायूं की बायोग्राफी किसने लिखी थी, गुलदान बेगम ने, ठीक है, जिसमें कि उसकी लाइफ के बारे में पूरी डिटेल है। शेरशाह सूरी, शेर खान assumed the title of Sher Suri when he ascended the throne after defeating Humayun in 1540, ठीक है। शेर खान ने जो टाइटल था शेरशाह सूरी का उसको ग्रहण कर लिया था जब उसने कि हुमायूं को हराया था 1540 में। He ruled for a short period of 5 years, but he managed to expand the empire to such an extent that it stretched from the, उसने जो शासन था वो 5 साल तक ही किया था, लेकिन उसने जो अपना साम्राज्य था उसका बहुत अधिक विस्तार कर दिया था।
झेलम इन द वेस्ट से लेकर उसने ब्रह्मपुत्र जो कि ईस्ट में थी, हिमालय जो कि नॉर्थ में था और नर्मदा जो साउथ में थी उस तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। ही ऑल्सो बिल्ट एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसने एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी बनाया विच वाज बेस्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग आर्मी, ठीक है, जिसको कि स्ट्रॉन्ग आर्मी जो थी वो सपोर्ट करती थी। ही ऑल्सो टुक स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और उसने लोगों के कल्याण के लिए भी कदम उठाए, स्पेशली द पीजेंट्री, ठीक है, किसानों के लिए। द ग्रैंड ट्रंक रोड और द सड़क ए आजम, सदक ए आजम, ठीक है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है और द सदक ए आजम है वॉज बिल्ट बाय ड्यूरिंग हिज रीजन, ठीक है, इसी के समय में उनका निर्माण हुआ। अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग रोड्स ही ऑल्सो इंश्योर द सेफ्टी ऑफ ट्रेवलर्स, ठीक है, उसने रोडों का तो निर्माण किया ही, उसके साथ साथ जो ट्रेवलर्स थे उनकी सेफ्टी का ध्यान भी रखा। ही ऑल्सो इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स, और उसने जो ट्रेड और कॉमर्स को भी बढ़ावा दिया। द रुपया वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टाइम, और जो रुपया था वो शेरशाह सूरी के टाइम पर ही इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इट रिमेन्ड एज अ स्टैंडर्ड पॉइंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, और वो बहुत समय तक वो पॉइंट बना भी रहा। नॉट जस्ट अ रूलर, ही वॉज ऑल्सो अ पैट्रॉन ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, वो न केवल एक अच्छा रूलर ही था बल्कि वो आर्किटेक्चर में भी बहुत पैट्रॉन था। उसके बाद आता है आपका अकबर। अकबर वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं हु सक्सीडेड हिम आफ्टर हिज डेथ इन 1556 CE। अकबर जो था हुमायूं का सबसे बड़ा बेटा था, ठीक है, हुमायूं की डेथ के बाद यानी कि 1556 के बाद उसने शासन पर अधिकार किया। Born in Amrakot in 1542 CE, when Humayun was in exile, Akbar was interested in hunting, riding, and swordplay, but he never learned to read and write. ठीक है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था 1542 में, ठीक है। अकबर का इंटरेस्ट किस में था? शिकार में था, राइडिंग में था, तलवारबाजी में था, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था रीडिंग और राइटिंग में, ठीक है। व्हेन ही बिकेम द मुगल इंपीरियर, अकबर वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। जब अकबर जो था मुगल इंपीरियर बना वो केवल 13 साल का था। एंड बैरम खान वॉज हिज रेजिडेंट, और बैरम खान जो था उसका संरक्षक था। ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर्स ऑफ हिज रीजन, अकबर फेस्ड मैनी चैलेंजेस फॉर द डिसेंडेंट ऑफ शेरशाह सूरी, ठीक है। अपने शासन के आरंभिक दिनों में अकबर को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा शेरशाह सूरी के वंशजों की तरफ से। एंड हेमू हु कैप्चर्ड दिल्ली इन 1556 CE, और हेमू की तरफ से जिसने कि दिल्ली पर 1556 में अपना अधिकार कर लिया था। द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड हेमू इन विच अकबर अचीव्ड विक्ट्री, ठीक है। जो पानीपत की सेकेंड लड़ाई हुई थी वो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई। बैरम खान मैनेज द मुगल रूलर ऑन अकबर बिहाफ फ्रॉम 1556 to 1560, ड्यूरिंग विच टाइम ही कॉन्कर्ड ग्वालियर, जौनपुर एंड राजपुताना, ठीक है। बैरम खान जो था उसने मुगल शासक अकबर के बिहाफ में 1556 से लेकर 1560 तक शासन किया, ठीक है, मतलब शासन पर नियंत्रण रखा, जिसमें उसने ग्वालियर, जौनपुर और राजपुताना पर अपना अधिकार कर लिया। अकबर अजम्ड एब्सोल्यूट पावर इन 1560, ठीक है। अकबर ने पूरी पावर पर कब कंट्रोल किया? 1560 में। एंड शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, और उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से आगरा ले आया। द हिस्टोरिकल सोर्सेज फॉर अकबर्स रीजन इंक्लूड्स द क्रॉनिकल ऑफ अबुल फजल एंड बादोनी, ठीक है। इसमें क्या है, जो हिस्टोरिकल रिसोर्सेज जो अकबर के बारे में मिलते हैं उसमें हमें अबुल फजल और बादुनी के बारे में बादुनी से पता चलता है। अबुल फजल रोड द अकबरनामा, अबुल फजल ने जो लिखा था वो अकबरनामा लिखा था, विच रिकॉर्डेड अकबर्स रूल इन 3 वॉल्यूम, जिसमें कि अकबर के शासन के बारे में 3 वॉल्यूम्स में बताया गया था। द फर्स्ट वॉल्यूम डील्स विद अकबर्स ancestry and the second volume deals with the events during his reign, ठीक है। जो पहला वॉल्यूम है वो अकबर की एंसेस्ट्री से डील करता है, और जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें उसके इवेंट्स बताए गए हैं उसके शासन के दौरान। आईने अकबरी और द थर्ड वॉल्यूम कंटेन्स डिटेल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, जो आईने अकबरी है जो उसका थर्ड वॉल्यूम है उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में बताया गया। अकबर्स पॉलिसीज एंड विजन, जो अकबर की पॉलिसी और विजन थे उसके बारे में बताया गया। द
मुंटाखा उत त्वारिख रिटन बाय बदामी ऑफर अ मोर क्रिटिकल अकाउंट ऑफ अकबर्स रूल। ठीक है, जो बदामी के द्वारा मुंतखा उत तर्किश लिखा गया, उसमें जो अकबर का जो शासन था उसके बारे में क्रिटिकल आलोचनात्मक विवरण मिलता है।